हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीरज सर। बहुत दिनों से 12 की क्लास के इंतज़ार हो रहा था कि सर 12 का मैथ कब से शुरू होगी। तो आप लोगों को बता दें कि आज से क्लास 12 का मैथ आप लोग की स्टार्ट हो चुकी है। और आज हम लोग क्लास 12 के मैथ का मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ेंगे। मैट्रिक्सेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स है जो है एक प्लूरल शब्द है, वर्ड है। क्या है? प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। इसका मैट्रिक्स का प्लूरल वर्ड है, ठीक है। कौन सा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्सेस होता है और इसका हम अगर डिफिनेशन जाने तो डिफिनेशन की बात करें तो होता है कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर फंक्शन। या इसको एक और अगर हम लैंग्वेज में कहें और अच्छा से कहें हम मैट्रिक्स को, तो होता है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ठीक है। एक और हम तरह से कहें या कह सकते हैं मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। यानी कि संख्याओं को अगर हम आयताकार फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या होगा और उसको हम लोग आयताकार फॉर्म यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोगों को अरेंज करना है, उसी को हम सिंपल भाषा में कहेंगे कि यह क्या है? एक मैट्रिक्स है। जैसे हम देखिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखें। अगर हम से करें लेट कर लें और से एक हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब होता है ऐसे होना चाहिए। ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है, 2 3 4 और 3। ये हमारा क्या है? रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इस मैट्रिक्स को हम लोग बिग ब्रैकेट से हम लोग क्या करते हैं? अंडर करके लिखते हैं। मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं। या और अगर इसको लिखें हम और लिखें तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, थीटा और टेन थीटा। यानी कि यहाँ पे देखिए कोई फंक्शन भी हो सकता है या कोई भी नंबर भी हो सकता है जिसे हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम ऐसे लिखें, अच्छा सा मैट्रिक्स का डिफरेंस समझिएगा, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली मैट्रिक्स का और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और चैप्टर भी इसमें से इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर हम ऐसे भी लिखें, ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अगर ऐसे लिखें 2 4 और 5, तो ये मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फुलफिल नहीं है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म होना चाहिए, यानी कि इस फॉर्म में हमको होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए। तो आयताकार रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाती होगी, आयताकार रूप बनाता होगा, उसी को हम लोग क्या समझेंगे? मैट्रिक्स समझेंगे। मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं कि बिग ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट या ऐसे करके हम लोग राइट करते हैं, राइट डाउन करते हैं ऐसे करके, बड़ा ब्रैकेट या ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे देंगे आपको 2 3 और 2 4 और 5, तो यह भी हमारा मैट्रिक्स है क्योंकि यह रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना रहा है। ऐसे हम लोग लिखें 4 5 इस तरह करके, तो यह भी हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। बट अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा तो हम मैट्रिक्स समझेंगे, अगर नहीं होगा तो उसको मैट्रिक्स नहीं समझेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देखिए, इतना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से हम लोग लिखते हैं। कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसका हम लोग नेम लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे, इतना में कोई डाउट नहीं है। मैट्रिक्स हम समझे, यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा तो हम लोग मैट्रिक्स समझेंगे। 2 4 5 1 -1 और 2 ऐसे हम लोग लिखे तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और मैट्रिक्स के नाम को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से हम लोग लिखते हैं। यानी कि मैट्रिक्स का जो नाम होता है, कोई मैट्रिक्स होता है उसे हम लेट करेंगे A B C या कुछ भी, तो उसे हम लोग किस लेटर से? कैपिटल लेटर से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और
इसके जो मैट्रिक्स जो होता है इस ब्रैकेट के जो अंदर होते हैं इस सबको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स होगा तो उसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा सबको हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए एक हम मैट्रिक्स लिख लें। लेट से मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब ये हमारा जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और ये जो हमारा है ये वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। इसको ये हमारा क्या है? वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। अच्छा से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कॉलम। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। समझ में आ गया। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रो। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। तब बताइए कि इसमें इसको हम रो कहते हैं तो रो कितने हैं? 1 रो और 2 रो, यानी कि R1 और R2। ठीक है। और ये हमारा कॉलम है यानी कि कॉलम 1 यानी कि C1 और ये हमारा है C2 और ये हमारा है C3। इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ में आ गया। कोई भी मैट्रिक्स देगा तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम बोलते हैं। ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहेंगे? रो और वर्टिकल लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं आप लोग जानिए, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स को हम लोग ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स लिखते हैं और मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर्स लिखते हैं। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से और एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से हम लोग लिखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम। ये प्रोडक्ट वाला इंटू वाला जो है ये मल्टीप्लाई नहीं है। आप लोग देखते होंगे कि आपके कमरा जो होता है तो हम लोग कमरा को थोड़े कहते हैं कि 3 गुना 4 में है। हम लोग कहते हैं 3/4 में है, यानी कि 3/4 में है। इसलिए ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम लोग बाई पढ़ेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो देखिए एक हमारा मैट्रिक्स है। कोई भी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसका हमको ऑर्डर बताना है तो हम लोग ऑर्डर क्या लिखते हैं? यहाँ पे दाहिने साइड में कोना पे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ रो को हम लोग m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग n से डिनोट करते हैं। ठीक है। क्लियर है। नंबर ऑफ रो को किससे? m से और नंबर ऑफ कॉलम को किससे? n से। n से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स होता है तो उसके ऑर्डर्स को हम लोग m/n लिखते हैं। n/n यानी कि कॉलम नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इस मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका ऑर्डर बताना है तो देखेंगे कि इसमें रो कितना है और कॉलम कितना है। तो यह हमारा रो है, चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यह रो है R1 और यह रो है एक R2। ठीक है। और कॉलम कितना है? कॉलम को C1 C2 और C3, यानी कि रो कितना है?
रो है हमारा 2 और कॉलम कितना है 3, तो दिस इज माय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यही हमारे क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर्स है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा यही हो जाएगा, यानी कि 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और हम अगर मैट्रिक्स देखें, कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, 2, 4, 5, 6, 2, 1, 9, -1 और 5। तो इसका अगर हमको ऑर्डर बताना होगा तो देखेंगे कि रो कितना है 1, 2 और 3, कॉलम कितना है 1, 2 और 3। तो यही हमारा यानी कि 3/3 रो और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3 हो जाएगा। यानी कि m का वैल्यू नंबर ऑफ रो यानी कि 3 और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 3। यही हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ऑर्डर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और ऑर्डर से हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स सीख लेंगे लोग। एक और बात आप लोग जानिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज मैट्रिक्स पूछेगा, इसको याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। अगर टोटल एलिमेंट्स पूछेगा कि कोई भी मैट्रिक्स देगा और पूछेगा इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो एलिमेंट्स होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि यह एक हमारा मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में पूछेगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम लोग काउंट करेंगे कि इसमें देखेंगे इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं 1, रो कितने हैं 1 और 2, और कॉलम कितने हैं 1, 2 और 3। तो टोटल नंबर जब पूछेगा एलिमेंट्स का तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, यानी कि 2 और 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रो यानी कि 2 और 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो आप लोग काउंट करके भी देख सकते हैं कि इसमें 6 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का नंबर पूछेगा तो क्या करेंगे, एलिमेंट्स का फार्मूला होता है नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया कि उसका ऑर्डर निकालने के लिए पढ़ लिया कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो ऑर्डर इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी कि रो बाई कॉलम होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो एलिमेंट्स को कोई भी अगर हम लेट कर ले, कोई मैट्रिक्स हमारा ए है और इसमें ये हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का ब्रैकेट है, और इसके एलिमेंट्स जो होते हैं उसके एलिमेंट्स को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जो भी इसके एलिमेंट्स होते हैं इसको कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एम और एन रो है, इसको अगर हम लिखे शुरू में ऊपर लिख सकते हैं कि लेट A be a matrix, let A be a matrix with m row and n column, ठीक है। अगर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं और मैट्रिक्स कैसा है, तो m रो का मैट्रिक्स है और n कॉलम का मैट्रिक्स है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एक मैट्रिक्स ले लिए, तो एक एलिमेंट्स है तो A1 1, A1 2, A1 3, इस तरह करके हम लोग इसको A1 n हम लोग लिख
लिख सकते हैं, और देखिए n, उसी तरह A1 A21 A22 A23 करके A2n हम लोग लिख सकते हैं। इस तरह बहुत सारा हम लिखेंगे, अगर और लिखेंगे तो AM M1 AM2 AM3 AMN, यानी कि हमारा ऑर्डर क्या है, m/n का ऑर्डर है। इस तरह हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरह हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स को, ए कोई मैट्रिक्स है और ब्रैकेट में स्मॉल a लिखते हैं और आई जे से हम लोग लिखते हैं आई जे, और ऑर्डर क्या है m और n, यानी कि m/n। यही हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स का फॉर्म होता है a i j, वेयर आई m तो आप समझ रहे हैं m क्या है, नंबर ऑफ रो एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, वेयर i इज इक्वल टू होता है रेस्पेक्टेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज, रेस्पेक्टेड नंबर ऑफ रोज, रेस्पेक्टेड नंबर ऑफ रोज, एंड j इज इक्वल टू होता है रेस्पेक्टेड नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, आई यानी कि रो का नंबर ऑफ जो रो में हमको देखना है वो रो हो जाता है, और जो जे इक्वल टू जो कॉलम्स होता है वो हमारा कॉलम होता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, और हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। अभी थ्योरी ही चल रहा है इसका, अभी मैट्रिक्स के ही बारे में हम जान रहे हैं, क्वेश्चंस अभी नहीं बनेंगे, और कुछ और पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस हमारा बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे और देख सकते हैं कि जो हमारा आई का वैल्यू होता है, यहाँ पे जो हमारा आई का वैल्यू होता है, आई का वैल्यू क्या होता है, तो m से बड़ा या बराबर होता है और 1 से बड़ा होता है या बराबर होता है। आई का वैल्यू जो है 1 से बड़ा या बराबर, यानी कि 1 से ग्रेटर होता है आई, और m से स्मॉल या इक्वल्स होता है। ठीक है, और j का जो वैल्यू होता है, j का भी सेम कंडीशन होता है, ऐसे और n होता है। इसको भी आप पॉइंट्स को याद रखिए, काफ़ी अच्छा पॉइंट्स है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए, और हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ये हमारा एक मैट्रिक्स है 2 4 5 6 9 और 1। ठीक है, तो इस एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए भाई साहब, यह हमारा पहला रो है, और रो कितना है, पहला, और ये हमारा रो क्या है, दूसरा, और यह हमारा पहला कॉलम है, और ये दूसरा कॉलम है, और ये हमारा तीसरा कॉलम है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग स्मॉल लेटर से 1 और 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब हुआ ये हमारा आई है और ये हमारा क्या है, जे है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हुआ। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखेंगे, इसको तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। इसका अगर हम नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, और पूछेगा 4 5 किस स्थान में है, तो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, यानी कि A1 3 करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर हम A21 पूछेगा, A21 का मतलब हुआ यह हमारा क्या है, रो है, और ये हमारा क्या है, कॉलम है। यानी कि फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है, 6 है, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह आप लोग करके रो और कॉलम के रिलेशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और इसमें अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो 2/3 के रूप में है, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तब तक आप लोग आज पहली क्लास है, आप लोग की स्टार्टिंग क्लास है, तो एक बार वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सभी दोस्तों में, तमाम अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए,
ताकि 12 का मैथ उन लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाए और आसान हो जाए। तो चलिए आज सब कुछ शेयर कीजिए, आज की क्लास आप सब कुछ शेयर कीजिए और इससे आप लोग फ़ायदा उठाइए इस क्लास से। और सिर्फ सब किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि सब्सक्राइब हो जाएगा तो लाइव क्लास जल्द ही आपके पास आएगा। तो लाइव क्लास होने वाला भी है 12 का मैथ, 11th का मैथ और 9th 10th का तो आप क्लास कर ही रहे थे। तो आज से आपका 12 का क्लास भी शुरू हो गया, 1-2 दिन में आपका 11th का भी क्लास शुरू हो जाएगा। तब तक आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिए। और कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बताइए, सर आपको ये प्रॉब्लम्स है, सभी प्रॉब्लम्स को समाधान किया जाएगा। तब तक आप लोग घर पे रहिए और सेफ्टी से रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की क्लास के लिए आप सबका धन्यवाद।